अलग अलग तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए, रंग माध्यम का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम रंग माध्यम, तो रंग माध्यम कितने प्रकार से, यानी कि रंग को करने का माध्यम क्या है। ठीक है, रंग को कितने प्रकार से कर सकते हैं, रंग किस किस प्रकार के होते हैं। तो रंग यहाँ पर 2 प्रकार के हम देखते हैं, रंग माध्यम, शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम। यानी कि रंग सूखे रूप में भी मिलते हैं और गीले रूप में मिलते हैं। ठीक है, आर्द्र मतलब गीला, ठीक है, शुष्क मतलब सूखा। तो यहाँ पर रंग हमें वो 2 प्रकार से मिलते हैं मार्केट में। तो अब हम पहले यहाँ देखते हैं कि शुष्क माध्यम क्या है। शुष्क माध्यम में 2 प्रकार से आता है हमारा, चूर्णित और पेस्टल। चूर्णित क्या है, जो रंग हमें चूर्णित के रूप में, पाउडर के रूप में मिलते हैं, वो हमारे कहलाते हैं चूर्णित माध्यम। ठीक है, यानी कि चूर्णित रंग। ठीक है, अब चूर्णित रंग दूसरे हमारे पेस्टल। पेस्टल क्या है, ये जो रंग है वो बंधक की तरह बंधे हुए, यानी कि उनको कुछ ऐसे पदार्थ बंधक मिलाकर रंगों को एक बत्ती के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम क्रेयॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं चूर्णित माध्यम। ठीक है, तो चूर्णित माध्यम क्या है कि रंग के चूर्ण या पाउडर, रंग के चूर्ण या पाउडर के द्वारा किसी भी आकृति को बनाना, वो हमारा हो जाता है चूर्णित माध्यम। ठीक है, तो चूर्णित माध्यम से बहुत पुरानी विधि है और इसके माध्यम हम क्या बनाते हैं, उदाहरण क्या है इसका, रंगोली, चौक पूर्णा। ठीक है, अल्पना आदि। तो ये है हमारे चूर्णित माध्यम के उदाहरण। कि रंगोली, जैसे हम फर्श पर रंगोली बनाते हैं तो वो किस रूप में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब रंगोली है, चौक पूर्णा, यहाँ पे हम घरेलू वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। फिर अल्पना घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चावल का यहाँ पे होता है। अब हमारा चित्रभूमि। चित्रभूमि क्या है, चूर्णित माध्यम का चित्रभूमि क्या है, फर्श। ठीक है, यानी कि जो हमारा धरातल है वो हमारा जमीन कहलाती है, यानी कि फर्श, जिस पर हम अलग अलग आकारों में रंगों के माध्यम से, चूर्णित रंगों के माध्यम से रंग लगाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें आकार बना देते हैं, उसके बाद उसमें हम रंग भरते हैं। ठीक है, भूमि पर बनाते हैं। भूमि पर कहाँ कहाँ बनाते हैं, जैसे आंगन है हमारा, चौक हो गया, प्रवेश द्वार हो गया, है ना। तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, और आंगन और प्रवेश द्वार और सीढ़ियाँ, ऐसी जगह पर ये इसकी चूर्णित माध्यम से चित्रभूमि होती है। ठीक, अब हमारे रंग, रंग कैसे होते हैं, धूली रंग कहलाते हैं, यानी कि धूल के रूप में होते हैं या सूखे रंगों के रूप में ये मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से रंग होते हैं, जैसे गुलाल हो गया, लाजवर्द हो गया, रामरस हो गया, चूना है, खड़िया है। ठीक है, हिरमिची, आटा, घेरू, मेहंदी, ये हो गया हमारे रंग। ठीक है, चित्रभूमि कहाँ है, आंगन, प्रवेश द्वार, चौक, सीढ़ियाँ आदि। ये हो गया हमारा चित्रभूमि। रंग कौन से हैं, हिरमिची, घेरू, चूना, खड़िया, मेहंदी, हल्दी आदि। ये हो गया इसके रंग। अब चित्रण विधि क्या है, चित्रण विधि यानी कि ऐसा धरातल जो थोड़ा सूखा होता है। ठीक है, यानी कि खुरदरा होता है, कागज होता है वो खुरदरा होता है, यानी कि इसके लिए खुरदरे धरातल की आवश्यकता होती है, चिकने धरातल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो सूखा धरातल होता है, खुरदरा होता है, उस पर जो ये रंग है उनको बुरककर या फैलाकर इसको लगाया जाता है। बुरककर यानी कि पहले आकार बनाने के खुरदरे धरातल पर, और आकार बनाने के बाद उसको हम रंग को किसी कोन के माध्यम से उसमें भर के तब रंग
भर देते हो। ठीक है, आवश्यकता अनुसार गहरे रंग लगाते हैं, हल्के रंग लगाते हैं, सीमा रेखा भी बना देते हैं, जैसे कि हम रंगोली में आराम से बना सकते हैं। और ये इसको बनाने के लिए हमें 3-4 घंटे की आवश्यकता होती है, लेकिन 3-4 घंटे में ये आराम से बन जाता है। किंतु इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्षणिक होता है, यानी कि मुश्किल से 3-4 घंटे तक ही टिक सकता है। बनाने के लिए तो 1 घंटे में 2 घंटे में मुश्किल से बन जाएगा, किंतु 3-4 घंटे तक ही टिक सकता है, इसके अलावा नहीं टिक सकता। ठीक है, हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं, पेस्टल। अब हमारा बोलते हैं पेस्टल। पेस्टल, ठीक है, तो पेस्टल में मैंने बताया कि सूखे माध्यम जो चूने के रूप में कलर आते हैं उसको मोम के साथ मिलाकर या ग्लेस के साथ मिलाकर या थोड़ी जल्दी होती है उसके साथ मिलाकर रंगों को बांधकर एक बत्ती के रूप में बना देते हैं, जो 2 रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये रंग 2 रूप में मिलते हैं। पहला है सॉफ्ट पेस्टल, ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा ऑयल पेस्टल। अब सॉफ्ट पेस्टल क्या है? ये जो रंग है वो मतलब धरातल पर घिसने से घिसकर लगाए जाते हैं, और घिसकर लगाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के रंग मिल जाते हैं, मतलब विभिन्न रंग मिल जाते हैं, डिब्बी सी आती है, डिब्बे के रूप में ये हमें मिल जाती है। और इनमें घिस के हम लगाते तो ये पाउडर के फॉर्म में पाउडर छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि रंग करने के बाद अगर हम फूंक दें तो वो जो पाउडर होगा वो उड़ जाएगा। और पेस्टल में क्या होता है कि ये उड़ता नहीं है, यानी कि ये इसमें मोम मिला रहता है, तो ये एक बार लगाने के बाद बना रहता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा ये रंग स्थायी है, यानी कि और पेस्टल थोड़ा स्थायी है, और ये सॉफ्ट पेस्टल रंग जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते। इनको स्थायी करने के लिए हमें एक फिक्सेटिव यानी कि एक गोलक की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं फिक्सेटिव। ठीक है, पेस्टल रंग क्या है? बहुत प्रसिद्ध माध्यम है, आज से नहीं है, काफी पुराने टाइम से पेस्टल रंग है, और ये बालकों के द्वारा करवाया जाता है, यानी जो छोटे बालक होते हैं उनके द्वारा और पेस्टल रंग कराया जाता है। ठीक है, और पेस्टल कराया जाता है, और जो आजकल बड़े बड़े कलाकार भी हैं वो सॉफ्ट पेस्टल और पेस्टल का प्रयोग अपनी कलाकृति बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब चित्रभूमि पहला आएगा, इसकी चित्रभूमि क्या है? चित्रभूमि में आएगा इसका कि थोड़ी खोदरी है ना, खोदरी और थोड़े मोटा पेपर, कहीं पर कपड़ा भी बनाया जाता है। ठीक है, मोटा पेपर खोदरा होना चाहिए और कपड़ा भी हो सकता है। अब ये जो पेपर हैं ये इनके रंग किस माध्यम में मिलेंगे, यानी कि ये थोड़े धूमे रंग होने चाहिए। जो ये पेपर होते हैं, जो पेपर है उसका रंग धूमिल होता है, यानी कि गहरा भी होना चाहिए और धूमिल भी होना चाहिए, तभी हमारे पेस्टल रंग इसके ऊपर अच्छे लगेंगे। ठीक है, इसको बत्ती जो होती है उसको घिस कर लगाया जाता है, यानी कि जो ऐसे जैसे बत्ती के रूप में आता है उसको घिस कर इस तरह से घिस कर लगाते हैं, तब जाके ये रंग भर पाते हैं। चित्रण विधि मैंने बता दी, चित्रभूमि बता दी, मोटा पेपर होता है। दूसरा है यहाँ पर मोटा पेपर यानी खोदरी सतह होती है, कैनवास भी हो सकता है और पेपर भी हो सकता है। ठीक है, और कपड़ा भी आता है, खोदरा सा कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, जिस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आजकल और अन्य भी पदार्थ आने लग गए हैं जो हम ज़्यादा में यूज करते हैं, जैसे लकड़ी का पटरा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या कहा, चित्रण विधि। चित्रण विधि की बात करें हमने, चित्रण विधि कैसे हम किसका लगाते हैं, इन रंगों को
जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चूर्ण इसमें हम फैला कर रहे थे प्रयोग, ठीक है, स्प्रे करके फूक के, और यहाँ पर हम रंगों को, जो रंगों की बातियाँ होती हैं, बत्ती के रूप में मिलती हैं, यानी कि लंबी लंबी स्टिक सी होती है, उसको हम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने चित्र भूमि की बात कर ली, यानी कि मोटा पेपर होता है, कपड़ा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, और चित्रण में भी इन रंगों को गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है स्थायीकरण। यानी कि ये जो रंग है, इनको हम करने के बाद कैसे स्थायी हो सकते हैं, यानी कि अन्य जो रंग है तेल क्या करें, वो तो स्थायी हो जाते हैं अपने यहाँ, पर ये जो रंग है वो चूर्ण के रूप में सूख के झड़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पेस्ट पेस्टर है, ये झड़ना शुरू हो जाता है, तो इसको हम स्थायीकरण, इसका स्थायीकरण कैसे कर सकते हैं। एक घोलक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेटिव। ठीक है, फिक्सेटिव नाम का एक घोलक मार्केट में आराम से मिल जाता है, जो जिसको पेंटिंग के ऊपर हम स्प्रे करके द्वारा उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस विधि से जो हमारे पेंटिंग होती है, ठीक है, पेस्टर वाली, तो इसको हम, जो हमारी पेंटिंग है से थोड़ा हटा के, यानी कि चित्र से छूना नहीं चाहिए, हमारा जो फ्रेम है, जो हमारा कांच है, फाइबर है, वो चित्र से छूना नहीं चाहिए। अगर चित्र से छूट जाएगा तो चित्र और फ्रेम दोनों ही खराब हो जाएगा, उसकी जो चित्र की लाइफ है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो हमारे चित्र हैं, ऐसे ही पेस्टर रंगों के चित्र होते हैं, उनको पेंटिंग होती है, उनको थोड़ा कांच से, फाइबर से थोड़ा दूर करके तब फ्रेम करना चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पर फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे समझ में आ गया कि सूक्ष्म माध्यम क्या हो सकता है। ठीक है, आगे माध्यम हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।